सुप्रभात बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 14 चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे। अनारिकाया जिज्ञासा। तो चलिए पढ़ते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया यानी बालिका, अनारिका, अनारिका एक लड़की का नाम है, ठीक है ना। तो उसके मन में क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बालिका अनारिका के मन में, मनसी यानी मन में, सर्वदा यानी हमेशा, महती यानी बहुत कुछ, जिज्ञासा जानने की जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वो क्या करती है, बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्य प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। देखिए उसके प्रश्नों से क्या होता है, सभी लोगों की जो बुद्धि है वो चक्र के समान घूमती है। तो क्या है, वो जब बार बार क्वेश्चन पूछती है, उसको जानने की इच्छा है तो वो सभी से नए नए प्रश्न पूछती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मन प्रसन्नम नास्ति। प्रातः उत्थात यानी सुबह उठकर, ठीक है। उत्थाय यानी सुबह उठकर। स अनुभव भवत, देखिए उसने अनुभव किया, कि यत यानी कि, तस्या मन प्रसन्नम न अस्ति, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदनाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय यानी मन को प्रसन्न करने के लिए, सा यानी वह, भ्रमितुम यानी घूमने के लिए, गृहात् घर से, बहिः यानी बाहर, अगच्छत् यानी आ जाती है या चली गई। तो मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले स अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिता संति। भ्रमण काल यानी कि घूमने के समय उसने देखा, अपश्यत यानी उसने देखा, कि मार्गा सुसज्जिता यानी कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वे सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, कि किस लिए सजे हुए हैं। सा अस्मरत यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया या वह याद करती है कि आज, अद्य यानी आज, तो मंत्री जी आएंगे, ठीक है। तो उसने क्या याद किया, जब उसने देखा रस्तों को सजे हुए देखा तो उसने देखा और याद किया कि क्यों सजे हुए हैं, कि आज तो मंत्री जी आएंगे। तो स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, कि वह अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इस वो सोचती है कि वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, है ना। तो जब उसने ये सोचा तो वो सोच रही है कि भैया वो यहाँ क्यों आएंगे, तो वो उसी बारे में सोच रही है कि किस लिए आएंगे। तो इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई, उसको ये सोचने के लिए मजबूर हो गई या ये सोचने लग गई कि वो यहाँ पर क्यों आएंगे। तो इसी विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, वह घर लौट कर आई, ठीक है। गृहम आगत्यम यानी लौट कर आ गई और पिताजी से पूछा। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, पिता अवदत, पिता बोले, पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मति। वो पिताजी बोले कि पुत्री नदी के ऊपर जो नया पुल बना है, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्रीम आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका वापस पूछती है, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, के पिताजी क्या मंत्री जी ने सेतु यानी पुल का निर्माण किया है। तो पिता अकथ्यत न ही पुत्री, तो पिताजी दोबारा बोलते हैं कि नहीं बेटा। जब उससे पूछा कि क्या मंत्री जी ने पुल बनाया है, तो पिताजी बोले कि नहीं बेटा, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। सेतु निर्माणम कर्मकारा अकुर्वन्, जो पुल का निर्माण है वो कर्मकारा यानी कि मजदूरों ने किया है। तो पुनः अनारिका यह प्रश्न आसीत, वापस अनारिका ने का प्रश्न था, यदि कर्मकारा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, की यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री जी यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो पिताजी बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, पिताजी बोले कि
वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुत आयान्ति। तो जब वो बोले कि हे पिताजी, पुल का निर्माण तो पत्थरों से हुआ है। पिताजी बोले क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं, तो हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? प्रस्तराणि यानी पत्थर, कुत यानी कहाँ, आयंती यानी आते हैं। किम तानी मंत्रिम ददाति, क्या मंत्री जी उन्हें देते हैं? तो ये सब चीज़ें अनारिका के मन के अंदर उठ रही हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत। विरक्त भाव यानी उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया। अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति। हे अनारिका, पत्थर तो लोग कहाँ से लाते हैं? पर्वत से लेकर के आते हैं। पिता तर्हि किम एतर्थम मंत्रिम धनम ददाति। हे पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानिम कुत आगच्छन्ति। उनके पास धन कहाँ से आता है? तो एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन सब प्रश्नों को सुनकर पिता बोले या उसके पिताजी बोले, अरे प्रजाजन धनम प्रयच्छन्ति। तो देखिए कि अरे प्रजा सरकार के लिए धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छन्। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर पूछा, पिता अकर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति। तो बोलती है कि हे पिता, यदि मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं वे ही ते एवं सेतुम निर्मान्ति, तो वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा सरकार को धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्रिम किमर्थम आगच्छति। फिर यदि मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं वे ही पुल का निर्माण करते हैं और प्रजा सरकार को धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्। पिताजी बोले, प्रथमैव अहम अकथयम यत् स देशस्य मंत्री अस्ति। पहले ही मैंने कहा है कि वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वह प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से पुल का निर्माण करते हैं और पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अभी भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। तो ये सारी जिज्ञासा उसके मन में उठ रही थी कि अगर जो पुल का निर्माण मजदूर जो हैं वो पहाड़ से पत्थर लेकर के आकर पुल का निर्माण करते हैं, जनता के पैसों से उन पुलों का निर्माण होता है, तो मंत्री जी क्यों उसका उद्घाटन कर रहे हैं? तो उन्होंने उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यही बोला कि वह हमारे देश के मंत्री हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो जनता के धन से पुल का निर्माण करते हैं और पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर। ठीक है।